प्रिय भाई बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूया, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा सप्तम के भाई बहन, पिछले वीडियो से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। शिवाजी का शौर्य कविता है, कविता का अभ्यास कार्य भी करवा दिया है, कुछ बचा है, इसको मैं आज आपको करा रही हूँ। भाव स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए और भाषा की बात। तो भाव स्पष्ट करने में है, इसमें कविता पढ़ाते समय पढ़ाई थी, फिर से देख लीजिए। थारा पर पारावार यौं हलत है, थारा पर पारावार यौं हलत है। यह शिवाजी के वीरता और साहस से मनुष्य ही नहीं बल्कि प्राकृतिक चीज़ें सब क्या हो गई हैं, डावाडोल हो गई हैं। प्राकृतिक चीज़ें भी डावाडोल, यहाँ तक कि देवता भी अपने अपने उनके यश में अपने अपने खोई हुई चीज़ को खोज रहे हैं। तो इसमें थारा पर पारावार यौं हलत है। थारा का अर्थ है थाली पर। समुद्र जो है वह ऐसा दिख रहा है, थाली में रखे हुए पारे के समान समुद्र दिख रहा है। थाली में रखे हुए पारे के समान, पारा जो जैसे आप किसी जगह रखते हैं तो इधर उधर डोलता है ना, तो थाली में रखे हुए पारे के समान समुद्र दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, ध्यान से इस लाइन का है कि थाली में रखे हुए पारे के समान समुद्र दिखाई दे रहा है। भूषण शिथिल अंग, तो यह मुगल बादशाहों की पत्नियों पर है कि जब मुगल बादशाह पराजित हो जाते हैं तो उनकी पत्नी किस तरह से विवस्थापूर्ण जीवन बिताती हैं। भूषण शिथिल अंग, जिनका जब राजमहलों में रहती थी तो उनका शरीर जो है आभूषणों से सुस्त हो जाता था। इतना आभूषण पहनती थी कि उनका शरीर क्या हो जाता था, शिथिल हो जाता था, सुस्त हो जाता था। भूषण शिथिल अंग, और आज उन्हीं का शरीर भूख के कारण सुस्त हो गया है। आज उनका शरीर भूख के कारण शिथिल हो गया है। विजन डुलाती तैर विजन डुलाती, कभी जब यह राजमहलों में जब रहती थी तो इनको लोग, दासियां इनको क्या डुलाती थी, पंखा डुलाती थी। यह जब राजमहलों में रहती थी तो दासियां इन्हें पंखा डुलाती थी। आज वही विवस्थापूर्ण जंगलों में अकेले घूमने के लिए विवश, आज ये विवस्थापूर्ण जंगलों में अकेले घूम रही हैं। यह दोनों का भाव स्पष्ट हो गया। कविता लिखाई है, जब आप उसमें लिखे हैं, अगर उसमें लिखे होंगे तो फिर दोबारा मत लिखिएगा, अगर नहीं लिखे हैं तो फिर से लिख डालिएगा वीडियो देख के। अब आपका है विचार कल्पना के कुछ प्रश्न हैं जिससे बच्चे स्वयं करते हैं, इसे कर डालिएगा। भाषा की बात, तो भाषा की बात में पहला है, यह व्याकरण का वीडियो मैं आपको उसी समय जुलाई में ही भेजी थी, उसमें क वर्ग च वर्ग प वर्ग करके पढ़ाई हूँ। तो वर्ण के भेद और वर्ण विचार उसी को ध्यान से देखेंगे तो यह समझ में आ जाएगा। वैसे प्रश्नोत्तर मैं करा दे रही हूँ। इसमें पहला प्रश्न है कि अनुस्वार लगा के, प्रश्नोत्तर संख्या 1, भाषा की बात है, भाषा की बात अब इसमें आपको 8 गांव मुंह 5, आंख, इसमें अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार वह जो केवल बिंदी लगाई जाती है, अनुनासिक जो चांद लगाया जाता है। आंख, गांव, कहाँ अनुनासिक लगेगा और कहाँ अनुस्वार। मुंह 5, इस समय अनुनासिक लगेगा। जो चार बिंदु होता है इसको अनुनासिक कहा जाता है। जो 5 व्यंजन होते, वर्ण होते हैं, वर्ग होते हैं, क से लेके प वर्ग तक बच्चों, वही क से लेकर के प वर्ग के जो अंतिम वर्ण होते हैं, सबसे जैसे क ख ग घ अंगा, इसी तरह च छ ज झ इया, तो जो अंतिम वर्ण होते हैं वही मिलकर यमवर्णम कहे जाते हैं, इनको अनुनासिक कहा जाता है। तो इनकी पहचान है यही 4 बिंदु। मुख और नासिका से इनका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इनका नाम अनुनासिक पड़ा। इनका नाम इसीलिए फिर है गंदा। गंदा न, आधा न और आधा म के लिए भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से इसको देखिए और इसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा। कंपन, तो कंपन इस तरह न लिख करके हम ऐसे
तो मानक रूप लिखना है। प्रश्न 1 था, यह है 2। इसमें पहला शब्द है शिवाजी, छोटा सा लिखा है, जो लिखना है वही मैं लिख रही हूँ, इसे आप ध्यान से लिख डालेंगे। बाण, जो लिखना है, जो पुस्तक में है उसे तो आप देख रहे हैं, जो लिखना है समान। फिर है नगन, नग, गिरीश, गिरीश, शंकर जी को कहा जाता है भूषण, भूषण। तो यह जो लिखना था वही मैं लिखी हूं, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। शिवाजी, बाण, समान, नग, गिरीश, भूषण। फिर आगे है ब्रज भाषा के शब्दों को खड़ी बोली हिंदी के रूप में लिखिए। थारा, इसका है तीसरा है थाली, खड़ी बोली में लिखना है कीमत, कीमत लिखा है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे कीमत। ध्यान से देखिए तभी आप कर पाएंगे। तो कीमत, कीमत है, कीमत को हम लोग क्या लिखेंगे? कीमत, मूल्य जिसको कहते हैं। फिर है तय, वे, ते, वे, अचंभो, आश्चर्य, यही सब आपको लिखना है। कविता में जहां एक वर्ण की आवृत्ति, एक वर्ण नहीं बल्कि शब्द कहेंगे, कविता में जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो या 2 बार हो, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसको यमक अलंकार कहा जाता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो एक घटा का अर्थ क्या हो गया? पहले वाले का अर्थ हो गया बादल, दूसरे का अर्थ क्या हो गया? घटा का कम होना, दूसरे का अर्थ हो गया कम होना। तो दो अर्थ हो गया, लेकिन शब्द एक जैसा है ना, तो यहाँ तुरंत हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे अगले प्रश्न के लिए। इसमें पूछा जा रहा है कि यमक अलंकार वाले शब्दों को, वाक्य को लिखिए जिसमें अलंकार, यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यह जो आपको मिला है अभी, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, यह सब यमक अलंकार का उदाहरण है। एक आभूषणों से शरीर शिथिल हो गया था, और दूसरा क्या था? भूख के कारण शरीर सुस्त हो गया था। फिर इसी तरह से बिजन डुलाती वह, पंखा उन्हें दूसरी दासियां पंखा डुलाती थी, आज वह निर्जन जंगलों में घूमने के लिए विवश हैं। इसी तरह से 3 बेर खाती, 3 बेर, आगे वाला पेज आप खोल लीजिएगा जब पुस्तक पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, तो इसमें देखिए लिखा है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, जो ऊंचे घोर मंदिरों के अंदर, ऊंची अट्टालिका के अंदर रहती थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती, आज विवशता के कारण उन्हें गुफाओं में रहने के लिए वह विवश है, ऐसे भी कह सकते हैं। आज वह विवशता के कारण गुफाओं में रह रही हैं, या आज विवशता के वह गुफाओं में रहने के लिए विवश हैं। तो दोनों में आपको यमक अलंकार का मिला ना। इसी तरह से 3 बेर खाती तय वे, 3 बेर खाती वह, जब यह प्रश्नोत्तर संख्या 4 है, यह है यमक अलंकार, यमक अलंकार का उदाहरण। तो इस वक्त में आपको 2-3 लाइन मिल जाएगा। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, तो यह दोनों मिल जाएगा। कंदमूल भोग कर, जो अपने भोजन में जायका बदलने के लिए कंदमूल फल खाती थी, कंदमूल भोग करें। आज कंदमूल जो है पर ही उनका भोजन निर्भर है, या कंदमूल खा करके ही जीवन बिता रही हैं। तो इस तरह से 3 बेर खाती व 3 बेर खाती, 3 बेर। अब यहाँ लिखेंगे 3 बेर
जो मुगल बादशाहों की पत्नियां जो थी दिन में 3 बार भोजन करती थी। दिन में कितनी बार भोजन करती थी? 3 बार भोजन करती थी। और आज वह 3 बेर के जो छोटे छोटे फल होते हैं, अरे बहुत बड़ा तो इतना होता है, इससे बड़ा तो होता नहीं है, तो वही आज माँ 3 बेर के 3 फलों को खा करके अपना जीवन बिता रही है। पहले जो दिन में 3 बार भोजन करती थी, बढ़िया पकवान 3 बार खाती थी, आज वह 3 बेर के फल खा करके अपना जीवन बिता रही है। तो यह भी यमक अलंकार का उदाहरण हो गया। इस पंक्ति में 3-4 उदाहरण हो गए। तो हमको लगता है कि आपका यह पाठ पूर्ण हो गया और इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।